दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बात कही है कि भारत की करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। तो हम भी कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कान खोलकर सुन ले, भारत की करेंसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो होना चाहिए। ये हजारों वर्षों की लड़ाई है। इन जैसे मनुवादी लोगों ने तरह तरह की बात कर हमारे समाज को भ्रमित करने का काम किया है। अब आप इनके चक्कर में ना आइए। मैं दिल्ली की आवाम से भी कहना चाहता हूं, निकलो बंद मकानों से और अब जंग लड़ो ऐसे चाटुकार बेईमानों से। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने टीवी चैनलों पर सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बात कही है कि भारत की करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। तो हम भी कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कान खोलकर सुन ले, भारत की करेंसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो भारत की मुद्रा पर होना चाहिए। तो हम अरविंद केजरीवाल को बता देना चाहते हैं, बाबा साहब का अर्थशास्त्र पढ़िए, बाबा साहब की अर्थनीति जानिए, तो भारत की इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। बाबा साहब की अर्थनीति इतनी मजबूत है कि उनकी नीतियों पर विदेश के लोग चलते हैं और अब भारत के लोग पाखंडवाद और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। कोई कहता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगा दो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो। तुम सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है? एक तरफ तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भारत की मुद्रा पर, भारत की करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। मैं जरा अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब लक्ष्मी गणेश जी मूर्ति रखने से धन चौमुखी बढ़ता है, तो भारत के तो 130 करोड़ लोगों ने अपने घरों में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख रखी है। और अभी 2 दिन पहले दीपावली का पर्व निमटा है, सभी लोग अपने घरों में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाए थे। जरा मुझे एक सर्वे करके बता दीजिए, कौन सा व्यक्ति करोड़पति और लखपति बना है? हजारों वर्षों से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हुए आ रहे हैं। क्या कोई लक्ष्मी जी की पूजा करने से लखपति करोड़पति बना है? तो बना है तो हमें दिखाइए। हम सीधे शब्दों में बताते हैं, जो आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो हमारे महापुरुष हैं, जो भारत की धरोहर हैं, उनके अर्थनीति को जाने, उनके अर्थनीति पे काम करें। आप उनकी अर्थनीति पे तो काम करते नहीं हैं और लोगों को तरह तरह की बातों में इल्जाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी एंड सन्स कंपनी के नेता कहते भारत में बेरोजगारी नहीं है। जब बेरोजगारी नहीं है तो ये रुपया कैसे डाउन हुआ? जब बेरोजगारी नहीं है तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की क्या आवश्यकता पड़ती करेंसी पर लगाने के लिए? तो इसका मतलब भारत के अंदर बेरोजगारी भी है और भारत के अंदर सब लोग दुखी और परेशान हैं। साथियों,
ये लोग, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो या कोई और नेता हो, ये इनवे डायरेक्ट बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं। जबकि भारत समता, समानता, भाईचारे पर आधारित भारत बना हुआ है। यहां हिंदू भी रहता है, या मुस्लिम भी रहता है, या सिख भी रहता है, या ईसाई भी रहता है, या बौद्ध भी रहता है, या सभी लोगों की भावनाओं से, सभी लोगों के एकत्र होने से, सभी लोगों की एकता से भारत का निर्माण हुआ है। यह गलत बात है, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम एक तरफ तो हिंदू देवी देवताओं की बात करते हो, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का भी लेने की बात करते हो, तीसरी तरफ दलितों को लुभाने की बात करते हो, चौथी तरफ बाबा साहब का फोटो लगाकर दलितों को भ्रमित करने का काम करते हो। तुम्हारा चेहरा सामने आ चुका है। चुनाव गुजरात में होने वाला है, चुनाव दिल्ली में भी होगा और चुनाव यूपी में भी होगा। अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करके बहुजन समाज दिखाएगा। हम भी कहते हैं कि भारत की करेंसी पर तथागत गौतम बुद्ध जी का फोटो होना चाहिए। उनके साथ परम पूज्य बाबा साहब जो भारत के संविधान निर्माता हैं, उनका फोटो होना चाहिए। जब आप भारत के संविधान पर चलते हैं, भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, तो क्यों ना भारत का संविधान भारत की करेंसी पर होना चाहिए। साथियों, हमारे लिए सभी देवी देवताओं से बड़ा, सबसे सम्मानजनक स्थिति में और सम्मान की नजर से जिसको हम देखते हैं, हमारे भारत का पवित्र संविधान है, जो भारत के लोगों के लिए सुरक्षा का कवच बना हुआ है। संविधान को बचाने का काम कीजिए, अन्य ऐसे चाटुकार लोग भारत को बेख खाएंगे और भारत को अंधविश्वास में लाने का पूरा काम करेंगे। साथियों, घरों से निकलो, विरोध करो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को अपनाओ, भारत को बोधमय बनाओ। भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। बोधमय भारत बनना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी को पढ़ें, आप पेरियार को पढ़ें, जितने बहुजन महापुरुष हैं, आप उनको जाने, उनको पढ़ें। जब तक आप उनको नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये चाटुकार लोग तरह तरह की बातें निकालकर आपको मूर्ख बनाते चले जाएंगे। इन चाटुकार लोगों से हम सबको सावधान रहना है और अपनी वोट का शुद्ध उपयोग करते हुए अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाते हुए सत्ता पर काबिज होना है। यह हजारों वर्षों की लड़ाई है। इन जैसे मनुवादी लोगों ने तरह तरह की बात करके हमारे समाज को भ्रमित करने का काम किया है। अब आप इनके चक्कर में ना आइए। मैं दिल्ली की आवाम से भी कहना चाहता हूं, निकलो बंद मकानों से और अब जंग लड़ो ऐसे चाटुकार बेईमानों से। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।